नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब यूथ मिलनी के तहत कौमी प्रधान बाघा पुराना जिला मोगा पहुंचे। मोगा जिले में ये पहली मीटिंग थी जो बाघा पुराना में कराई गई। वहीं बाघा पुराना एमएलए तीरथ सिंह की अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, जहां कौमी प्रधान सरबजीत सिंह झज्जर ने युवाओं को संदेश दिया कि युवा सिर पर दस्तार सजाए। साथ ही उन्होंने युवाओं को अपने इतिहास के बारे में जानने और पढ़ने को लेकर भी संबोधित किया। देखो, पंजाब यूथ मिलनी के प्रोग्राम असीं आरंभे सीगे, जिन्हां दी शुरुआत असीं 10 जुलाई मोहाली तो करनी सी, पर पंजाब दे विच कुदरती आफताई सरकार दी नलैकी भी सी नाल, जिहदे राहीं बहुत जिले पंजाब दे हड़ां दी मार हेठ आ गए। इसलिए पहले 10 प्रोग्राम ने असीं जिहड़े रद्द कर दित्ते गए सी, पर इत्थे इन्हां दी तैयारी सीगी सारी 20 तरीक नूं। सो एक तां असीं पंजाब यूथ मिलनी प्रोग्राम तहत नौजवानां नूं कुछ गल्लां सुणाउणा है, कुछ गल्लां उन्हां दियां सुणना है, सुझाव लेना है। सब तो वड्डी गल, पंजाब दे विच जिहड़े हड़ां दे मार हेठ एरिए आए ने, नौजवानां नूं सारिआं नूं बेनती कीती है कि तुहाडे कोल जज्बा शक्ति है, तुसीं इकट्ठे होकर ग्रुप बना के जिथे जिथे भी हड़ कांग्रेस विधायक विनय कुमार ने नाहन के सैनधार क्षेत्र में बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बता दें, इस इलाके में हाल ही में हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वहीं जायजा लेने के बाद विधायक विनय ने अधिकारियों को इलाके की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि सरकार पीड़ितों की मदद करने के लिए भी गंभीर है और जल्द ही प्रभावित इलाकों को मुआवजा दिया जाएगा। काटीदार क्षेत्र का दौरा किया और उसमें जो थाना कसुबा पंचायत है, उसका गांव है लाइवी और डंडोर, उसमें बहुत सारे लोगों के मकान जो है इस त्रासदी में टूट गए हैं और उनकी हालत है। तो उनको हम देखने गए थे स्वयं पंचायत में और लोगों से मिले जिनका नुकसान हुआ। तो साथ में ही विलेज रेवेन्यू ऑफिसर भी थे हमारे, और उनको भी हमने डायरेक्शन दी कि जो इनके केसेस है वो जल्द से जल्द सरकार को भेजें ताकि उनको मुआवजा मिल सके। और जो उनका नुकसान हुआ है, देखो ऐसा है, असेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, पर सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है कि वो पब्लिक नो चिंता बढ़ती नजर आ रही है। डेंगू को लेकर जिला शहर विभाग के डॉक्टर सुमित ने बताया कि जिले में डेंगू के 7 केस मिले हैं, जिसमें हाल ही में पटियाला से 2 केस सामने निकल कर आए हैं। वहीं डॉक्टर ने आम जनता को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जगह पर टीमें भी भेजी हैं। साथ ही राजेंद्र हॉस्पिटल और माता कौशल्या हॉस्पिटल में डेंगू के इलाज के लिए अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। पब्लिक ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਾੜ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੋਈ ਗਮਲੇ ਨੀਚੇ ਟਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੌਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਦਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਤੇ चिकनगुनिया रोग ना। अमृतसर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार की ओर से सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है, जहां अमृतसर सिविल सर्जन ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए विशेष मेडिकल टीमों का गठन किया और एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। साथ ही चिकित्सा टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां भी वितरित कराई गई और धूसी से लगे गांव जहां पानी जमा हो रहा है, मच्छर आते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा स्प्रे कराने का आदेश भी दिया गया। मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं हैल्थ इंस्पैक्टर सिविल सर्जन दफ्तर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫਲੱਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਐਮਓ ਸਾਹਿਬ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਐਮਓ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਲੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ अमृतसर में आए दिन लूट और चोरी की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसे ही एक वारदात अमृतसर के डैमगंज इलाके से सामने आई, जहां 3 युवकों ने ठेका शराब के मालिक के परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर शिकायत दर्ज कर ली है। फिलहाल घायल शख्स को अमृतसर के अमनदीप अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजी मैं अपनी दुकान ठेके दे मैं एम्पलॉई हाँ, काम करदा ठेके दे। मैं अपनी दुकान बंद करके अजे घर आया ही हाँ जस्ट। भाई मैं अपनी एक्टिव अंदर वाड़ के बैठा ही हाँ तो एकदम ये घर के बाहर 3-4 जने आ गए, जोर जोर की बूहा खड़कान लग पे। तो मैं कपड़े बदलता ही पिया इन्नी देर नूं इन्होंने डैडी मेरे फादर साहब ने समझा शायद कोई बाहर आया, कोई साढ़े घर से कोई अंदर आना चाहता वा। तो उन्होंने एकदम बूहा खोलिया तो वेख्या कि अगे 3 जने खलोते, एक सागर खलोता ही, एक दानिश मुंडा वा तो एक कवल मुंडा वा। तो इन्हों को 2 नंबर के असले ने तो नजायज़ धंधा करते हैं। जिथे मेरी दुकान है उत्थे लागे ही ये रहिंदा वा। मैनूं कई बार धमकियां भी देंदे रहे ने, तू इत्थे ठेके दी लाइन छड्ड के नहीं तो तैनूं इत्थे गोलियां मार के जावांगे तेरी दुकान दे विच ठेके ते, तू जिथे बैठा भल्ले वाले खू। मैं घरे हाँ तो आ ਜਿਹੜੇ 3 जने ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਗਰ ਦਾनिश ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵਲ, 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ 5-5 7-7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣਾ ਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਡੈਮਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡੈਮਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ गुरुग्राम के निजी स्कूल में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। पूरा मामला गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल का है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम ट्रैफिक एसीपी और पुलिस विभाग के कई अधिकारी और सीडी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया और दूसरों को भी जागरूक करने के लिए कहा। एक अवेयरनेस किया था जो हरियाणा उदय से सर, जिसमें नशे का और ट्रैफिक रूल को बच्चों के सिटी स्कूल इंटरनेशनल स्कूल में करवाया गया। जो हमारे डायरेक्टर जी हैं उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और बच्चों ने भी पूरा साथ दिया। बच्चों ने भी हमें सिखाया कुछ, और जो हमने बताया सिर्फ क्या है इसमें देखने को आया है भी अल्कोहल या अन्य कोई नशा है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ परिवार है वहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बाइक वगैरह आती है, हेलमेट वगैरह नहीं हेलमेट पहनना चाहिए। और दूसरी बात सीट बेल्ट लगानी चाहिए। देखिए, कार्यक्रम है गुड़गांव पुलिस का था। गुड़गांव पुलिस इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहती है कि बच्चों को ही अवेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि बच्चे स्कूटी चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। तो बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि इससे आपका ही फ़ायदा है, पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस रुकवा के चालान करती है, पुलिस रुकवा के आपको दंड देती है, तो उसमें पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका ही फ़ायदा होता है। इसलिए दंड की प्रवृत्ति की तरफ ना जाए। हम स्वयं अपने आप को, क्योंकि अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो इसमें हमें भी सहयोग देना चाहिए कि हम सब काम दंड के कारण ना करें। सारी चीज़ होती है कि पुलिस चालान करेगी, हेलमेट पहन। भटिंडा में बाढ़ प्रभावित गांवों और शहरों के लोगों की सरकार द्वारा किसी तरह की सुध नहीं ली जा रही है, जिसके बाद अब अलग अलग संघर्ष जत्थेबंदियों ने अपने स्तर पर मदद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए खाली गट्टे की 4 गाड़ियां रवाना की गई। इस मौके पर जगसीर सिंह झुबा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए कि सरकार ड्रामेबाजी कर रही है। साथ ही बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਝੁੰਬਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕੱਟੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਟੇ ਖਾਲੀ ਗੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਂਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਨੂੰਓਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ 2 ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਲੀ ਗੱਟੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ हिमाचल के रामपुर बुशहर में बारिश और बाढ़ से हालात काफी खराब है, जिसका जायजा लेने और मदद करने लाहौर स्पीति के विधायक रवि ठाकुर स्पीति घाटी पहुंचे, जहां हालात काफी नाजुक है। विधायक रवि ठाकुर ने हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 3 हफ्ते तक क्षेत्र में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व किया। स्पीति क्षेत्रों में करीब 30 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति हुई है। साथ ही विधायक ने बताया कि फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर दवाइयां, राशन हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। मवेशी खत्म हुआ है और गड्ढे भी फंसे रहे और हेलीकॉप्टर से सरकार ने काफ़ी मदद पहुंचाई। उनको दवाइयां हैं, हमारे जो गड्ढरी है उनको पहुंचाया और मवेशी को भी पहुंचाया, उनका इलाज भी करवाया। वेटनरी से भी लोग गए, काफ़ी मुस्तैदी से काम किया। और लाहौल घाटी के अंदर हमारा जो ये इलाका पड़ता है, कुक्ति पास से होकर जाता है मनी महेश, उस तरफ भी तकरीबन 10,000 के करीब माल था और उसमें कुछ नुकसान हुआ है, मगर वहाँ भी बड़ी मुस्तैदी से हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और प्रशासन ने मदद पहुँचाई है। तो अभी आंकलन कर रहे हैं हम और उनको भी राहत देंगे। समराला में सीवरेज की समस्या को लेकर मोहल्ला निवासियों ने नगर परिषद का घेराव किया। बता दें, मोहल्ला निवासी पिछले कई महीनों से इलाके में गंदगी से परेशान थे और समाधान न मिलने पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां मौके पर पहुंचे नगर परिषद और अध्यक्ष और क्षेत्र विधायक से पीड़ितों ने अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद परिषद अध्यक्ष ने मौके का जायजा लिया और समस्या के जल्द से जल्द निवारण की बात कही। जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 7 से सारे सज्जन मित्र नाल ने। धरना नहीं लग्या सी, धरना लाउण दी तैयारी सी, पर सूझवान है सारे महल्ले वाले सूझवान ने। इन्हां ने मतलब मुद्दे नूं सियासत च बदलण नालों मुद्दे नूं हल कराउण वास्ते इन्हां ने रास्ता अपनाया और धरने तो गुरेज करके जिहड़ी भी ना समस्या सी साडे दफ्तर च आके पहलां जिथे मैं भी सी, साडे मौजूदा MLA साहब जगतार सिंह दयालपुरा साहब सीगे और सारे ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਮੱਛਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਜੋਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਓ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੋ ਹੈ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। पिछले दिनों मानसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए परमिंदर सिंह झोटा को रिहा करवाने के लिए अब पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपना समर्थन दिया। आज भटिंडा में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के नशे के खिलाफ बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अगुवाई करते हुए जिला प्रधान बलदेव सिंह संदोहा भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर ने कहा कि पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा
डंडे के जोर पर उसकी आवाज दबा दी जाती है। बलदेव सिंह संदोहा ने कहा कि अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो ये मोर्चा लंबा चलेगा। भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के वर्करों ने पार्क में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अधिकारियों को मेमोरेंडम दिया। बलदेव संदोहा भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लुधियाना में नाबालिग ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मॉडल टाउन इलाके की है, जहां लड़की ने इंस्टीट्यूट के गेट पर फांसी लगाई। बताया गया कि नाबालिग 2 साल से इंस्टीट्यूट में रह रही थी, साथ ही मृतका सिर दर्द से परेशान रहती थी और पिछले 10 दिनों से उसकी दवाई खत्म हो गई थी। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मेरी बेटी है जी, रोज 2 साल हो गए सानू इत्थे रहिंदिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਚਾਹਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਆਪੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਤ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਟ ਗਈ ਪਈ ਸੀ ਗੇਟ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ? इंस्टीट्यूट है 2nd फ्लोर पे। हाँ जी, जांच कर रहे हो जी? हाँ जी, हाँ जी, तफ्तीश कर सर। बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश से जमा हुए पानी को लेकर आज फिरोजपुर के गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोली तक चल गई। बता दें, मृतक के खेतों में पानी जमा हो गया था और मृतक खेतों में से पानी निकालने गया था, जहां पानी निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद फायरिंग हो गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, जिसके बाद घायलों को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। 4 बंदे जख्मी हुए, मल्टीपल गनशॉट वुंड्स ने तो इंजरीज भी हो गए। 4 चो एक जसवंत सिंह नाम के बंदे ने भाला फ्रैमल के RFK थाने पैंदा, उन्होंने देहांत हो चुका ड्यू टू जी इंजरीज, उन्होंने बुलेट इंजरीज लगी। अजे तक जिन्ना मुढ़ली तफ्तीश सामने आया है कि इन्हों का पानी की निकासी लैके थोड़ा जहा डिस्प्यूट से जोड़े बंद के इंजरीज हुई है वो उन्होंने जमीन दोवें पासे आती सी, तो उन्होंने पिछले जोड़े हड़ आए हैं वो पुली कढ़ा के सड़क तो एक्सीडेंट सब तो परमिशन लैके विद इंटरवेंशन ऑफ सर इस तरह सी गल पिछे जी बरसात नहीं हुई, भारी बरसात हुई जी पिछे जी हुई अपने फिरोजपुर के वो बरसात बहुत ज़्यादा हो गई तो साडा जिहड़ा भाला फ्रैमल तो एक लिंक रोड निकलता फिरोजपुर रोड के वड्डे ते चढ़दा जी, वो उत्थे साडी जमीन है दोनों पासे ते साडी जमीनां में पानी ज़्यादा भर गया तो साडी दूसरे पासे जमीन है। असीं कहा भी साडा पानी उधरों निकलन दो, उन्होंने बंदियां ने ना वो सड़क रोक दी, पानी नहीं निकलन दिता साडा। फिर उस तो बाद की होया भी असीं गए अपने PWD वालियां कोल, उन्होंने सानू कहा भी तुसीं उत्थे पुली दबा लो, तुहाडा पानी का एक ना निकास कर लो, उस तो बाद विच जो होएगा फिर देखी जाएगी, क्योंकि हुण तां लोड़ है भी उत्थों पानी। फरीदकोट में ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। पूरा मामला फरीदकोट कस्बे के निकट नानकसर गांव का है, जहां नरेगा श्रमिकों से भरी ट्रॉली पलटने से 20 श्रमिक घायल हो गए। दरअसल ये मजदूर नहर किनारे जा रहे थे, तभी अचानक टायर फटने से ट्रॉली पलट गई, जिससे महिलाओं समेत 20 मजदूर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक्सरे के बाद सभी को एम्बुलेंस से उनके घर भिजवाया गया।
ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਲੀ ਉਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 20 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੋਟਰ ਟਾਇਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 55 ਜਾਣੇ ਸੀ, 25 ਜਾਣੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਸਰ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਢਲਮਾ ਟੈਪਵੀਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ? ਇਹ 25-26 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ? ਸੀਰੀਅਸ 5-6 ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਸੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਟਰੈਕਟਰ अमृतसर के सुल्तानविंड नहर पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कार ड्राइवर अस्पताल जा पहुंचा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से शराब बरामद की। वहीं पुलिस के पास कोई भी रिकवरी वाहन नहीं था, जिसके कारण गाड़ी को नहीं ले जा सके। हालांकि पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर दी, जिससे कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति इस हादसे का शिकार न हो। अपने मैं ड्यूटी अफसर से रात को सुल्तानविंड थाने ਦੇ ਮੈਂ ਏਸੀ ਰਾਜकुमार ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਰਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1850 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਸੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ नहीं आया बंदा, सानू कोई नहीं। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने यूपीए का नाम इंडिया रखने पर कटाक्ष भी किया और साथ ही मणिपुर घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि पीएम और गृह मंत्री से लेकर पूरा प्रशासन समाधान में लगा है और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये चिंता की बात है। मणिपुर में जो हालात है वो ऐसे नहीं होने चाहिए और वहाँ मणिपुर में हमारे गृह मंत्री जी भी गए, सारी प्रशासन का सारा ध्यान उस तरफ है। कल प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में अपना बयान दिया और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं से जो है देश शर्मसार होता है, नहीं हो। देखिए, विपक्ष का जो सारा गठबंधन है कांग्रेस की लीडरशिप में है और लोग भूले नहीं हैं कि 2014 से पहले हर रोज़ बम ब्लास्ट होते थे। 2014 से पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइन घपले की होती थी, कश्मीर में सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे। नाम बदलने से वो लोग इन चीज़ों को भूल नहीं जाएंगे। नाम इंडिया जो मर्जी रख लें, लेकिन काम इनके लोग जो देखिए मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ दरिंदगी से पूरा देश शर्मसार हो गया है, जिसके चलते पूरे देश भर में आग भड़क उठी। वहीं गुरुग्राम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। साथ ही महिलाओं के साथ दरिंदगी में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, मणिपुर में एक ऐसी घटना जिसने आज पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। पूरे देशवासी आज स्तब्ध है कि इस तरीके का जंगल राज ऐसा तो कभी सपने में, मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की घटना महिलाओं के साथ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे, ऐसे झूठे लोग आज इस देश में आ गए। मैं कहता हूँ
जालंधर के भोगपुर इलाके में एक पुलिस होमगार्ड के जवान की तरफ से अपने ही प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले कुछ दिन पहले एक मामले में एक युवक को पकड़कर भोगपुर के थाने ले जाया गया, जिसके बाद अब उस युवक के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की गई तो अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं इस मामले में थाना भोगपुर के प्रभारी सुखजीत सिंह ने बताया कि उस होमगार्ड के जवान के द्वारा कुछ दिन पहले एक झगड़े के मामले में एक युवक को थाने लाया गया था, लेकिन उस मामले में युवक ने अदालत में बेल लगाई है। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਸਟੀਐਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈ, ਬੇਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। कपूरथला में एसडीओ ड्रेनेज सुखपाल सिंह ने व्यास नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जानकारी दी और बताया कि व्यास नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है और ढिलवा रेल ब्रिज वॉर गेज पर लगभग पानी करीब 4000 क्यूसेक कम हो गया है। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, सरकार लगातार राहत कार्य में जुटी है। सत श्री अकाल जी सारे इलाका वासियों, मैं एसडीओ ड्रेनेज मैं आप जी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 40000 ਕਿਊਸੈਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਸੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਿਲਵਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 80000 ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, 3-4000 ਕਿਊਸੈਕ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਰੀਕੇ ਤੱਕ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 77000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 10000 ਨਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 67000 ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਕੂਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਿਸੀਡ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। पटियाला के नाभा ब्लॉक के गांव मंडोर में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब पंचायत की जमीन की बोली को लेकर एसटी समुदाय के ग्रामीण पुलिस प्रशासन से उलझ गए। एसटी समुदाय ने पुलिस पर ईंट बरसाई। आंख में ईंट लगने से नाभा कोतवाली प्रभारी हैरी बोपाराय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पटियाला ले गए, जिसके बाद पुलिस ने मंडोर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। ये विवाद समताल गांव के एसटी समुदाय द्वारा 88 बीघे जमीन की बोली लगाने को लेकर सामने आया है। ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੜੌੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਬਾਕਾਇਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 88 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਇਹ 280 ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 100 ਆਪਣੇ 198 ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्रों में कई घर उजड़ गए हैं। वहीं रामपुर के ननखड़ी तहसील के कई गांवों के दर्जनों मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं, तो कई कस्बे खतरे में हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हरियाणा के अन्य जिलों की तरह यमुनानगर में भी मच्छरों की ब्रीडिंग को हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए जगह जगह दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार में गंबूजिया मछली का सहारा लिया गया है। गंबूजिया को मच्छरों के लार्वा काफी पसंद होते हैं, इसलिए ऐसे पानी में लार्वा पैदा होते हैं, ये उनको खा जाती है। बता दें, डिप्टी सिविल सर्जन ने लोगों से अपील की है कि इन मच्छरों
से बचाव रखना जरूरी है। वहीं घर के बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहनकर निकले और अपने आसपास पानी जमा ना होने दे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।